दोस्तों वैसे तो आप सब इंटरनेट पर हर रोज़ ही बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें देखते रहते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरे पर कैप्चर की जाने वाली ऐसी अनयूजुअल चीज़ें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों वैसे तो क्रोकोडाइल एक बहुत ही खतरनाक जानवर है और हर कोई इससे बचने की कोशिश करता रहता है कि कहीं इससे मत्था न लग जाए। लेकिन क्या हो अगर एक बोट पे कोई सफ़र कर रहा हो और इसके सामने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मगरमच्छ आ जाएं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक फिशरमैन अपनी बोट लेकर नदी में मछलियां पकड़ने के लिए गया हुआ था कि अचानक इसके सामने क्रोकोडाइल्स की पूरी फौज आ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि इन्हें गिन पाना भी मुश्किल है और ये सीन इतना हॉरिबल है कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इस बंदे की लक काम कर गई और ये सही सलामत मगरमच्छों के हुजूम से बाहर निकल आया, वरना तो जिस हिसाब से ये मगरमच्छ इसे घेरे हुए थे इसकी तो हड्डियां भी मिलना नामुमकिन थी। दोस्तों नॉर्मली मछलियां पकड़ने के लिए पानी में कांटा डालकर घंटों इंतजार करना पड़ता है ताकि कोई एक आध मछली कांटे में फंस जाए, लेकिन इस बंदे की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसे इंतजार तो दूर का बात कांटा भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। असल में ये फिशिंग के लिए जा रहा था, लेकिन अभी इसने पानी में कांटा फेंका ही था कि मछलियों की पूरी फौज इसकी बोट के इर्द गिर्द मंडलाना शुरू हो गई, जैसे वो इसी का इंतजार कर रही थी। ये इतनी ज़्यादा तादाद में थी कि खुद ही उछल उछल कर इसकी बोट के अंदर गिर रही थी। इससे लकी फिशरमैन दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे पहली नज़र में देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान में फायरवर्क्स चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये वीडियो 2025 के एक रॉकेट लॉन्च फेलियर की है। सितंबर 2025 में स्पेसएक्स ने बहामास से खला में रॉकेट भेजने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रॉकेट लॉन्च होने के कुछ ही सेकंड्स बाद डिस्ट्रॉय हो गया था। ये जो फायर आप देख रहे हैं ये असल में इस रॉकेट की डिब्रीज हैं जो कि रॉकेट डिस्ट्रॉय होने के बाद आसमान से गिर रही हैं। बहामास की पब्लिक ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है और ऑनेस्टली सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान में आग जल रही हो। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये जो ब्लास्टिक सीन आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सीन बिल्कुल असली है। असल में ये एक वॉल्केनो इरप्शन है जो 26 अक्टूबर 2025 को फिलीपींस में पेश आया था। जब ये लावा फूटा तो वहाँ कुछ मछेरे समुंदर में शिकार करने के लिए गए हुए थे। इन्होंने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा और इसकी वीडियोज़ भी कैप्चर कर ली। ये वॉल्केनो इतना खतरनाक था कि इसके सिर्फ धुएं ही आसमान पर नहीं जा रहे थे, बल्कि इसके अंदर से बड़े बड़े पत्थर भी निकलकर बाहर गिर रहे थे। ये मंजर वाकई में बहुत खौफनाक था। दोस्तों मछलियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रेंज फिश शायद आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसे और फिश कहा जाता है और ये समुंदर की सबसे लॉन्गेस्ट फिश मानी जाती है। नॉर्मली इसकी लंबाई 26 फुट होती है और बाज़ और फिश तो इससे भी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। इस फिश की बॉडी इस तरह का लाइट इफेक्ट देती है कि इसे देखकर लगता है जैसे इसमें करंट दौड़ रहा है। और फिश की लुक तो स्ट्रेंज होती ही है, लेकिन और एक मिस्टीरियस बात यह भी है कि ये मछली सिर्फ इसी सूरत में साहिल समुंदर से बाहर आती है जब समुंदर में शदीद तूफान का खतरा हो, वरना ये हमेशा समुंदर की गहराई में ही रहती है। बहरहाल जो भी हो ये फिश रियली बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों अगर पेंगुइन्स की बात की जाए तो ये ज़्यादातर बर्फानी इलाकों में पाई जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर आप सुबह सुबह वॉक करने के लिए निकली हों और आपको रोड पर पेंगुइन्स भी वॉक करती हुई नजर आ जाएं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे 2020 में केप टाउन की एक स्ट्रीट में रिकॉर्ड किया गया था। असल में ये वो टाइम था जब कोरोना वायरस चल रहा था और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। उस दौर में तो नेचर ने ऑलमोस्ट हर जगह पर ही कब्जा कर लिया था और ये तीनों पेंगुइन भाई सड़क पर इस तरह टहल रहे थे जैसे इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बहरहाल जो भी हो ये सीन रियली बहुत क्यूट था। दोस्तों इस वीडियो को देखकर सबसे पहले माइंड में ख्याल आता है कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें दूरबीन से देखा जा रहा होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि रियल थिंग है। ये जो अजीबोगरीब चीज़ आप देख रहे हैं ये असल में बर्फ़ है। इसे पैनकेक आइस कहा जाता है। ये बर्फ़ की गोल और चिपटी हुई तहें होती हैं जो जमे हुए पानी की सतह पर तैरती हुई नजर आती हैं। इनकी शेप बिल्कुल पैनकेक की तरह होती है, इसीलिए इसे पैनकेक आइस कहा जाता है। ये आइस ज़्यादातर अंटार्कटिका में पाई जाती है और ये उस वक्त बनती है जब पानी का टेम्परेचर शदीद ठंडा हो, लेकिन इसकी लहरें फिर भी हरकत कर रही हों। बहरहाल जो भी हो ये नेचुरल फिनोमेना वाकई में बहुत यूनिक है।
दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे चाइना के कुछ लोकल्स ने कैप्चर किया था। ये लोग जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक इन्हें एक दरख्त पर बहुत ही बड़ा सांप नजर आया। इस सांप का साइज इतना बड़ा था कि इसे देखकर लगता था जैसे ये दरख्त की कोई बड़ी और मोटी सी शाख है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सांप इतना ज्यादा बड़ा है कि पूरे दरख्त पर फैला हुआ है और इसके मुकाबले में दरख्त की शाखें तक छोटी लग रही हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर ये मैसिव सांप किसी इंसान को खाना चाहे तो पूरा बंदा एक ही निवाले में निगल जाएगा। ये रियली टेरिफाइंग है। दोस्तों ये जो अनयूजुअल क्रीचर आप देख रहे हैं ये असल में एक बर्ड है। इसका नाम लायर बर्ड है। इसकी लुक इतनी यूनिक होती है कि पहली नज़र में तो इसे देखकर समझ ही नहीं आती कि आखिर ये चीज़ क्या है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसका नाम भी इसी की तरह यूनिक है। एक्चुअली इसे लायर बर्ड इसलिए कहा जाता है कि ये परिंदा दुनिया की किसी भी आवाज़ को मिमिक कर सकता है, फिर चाहे वो किसी इंसान की हो, जानवर की हो या फिर कोई फेक साउंड ही क्यों ना हो। लायर बर्ड इसकी सेम साउंड को ऐसे ही प्रोड्यूस करता है कि इसे सुनकर यकीन ही नहीं होता कि ये कोई बंदा नहीं बल्कि एक परिंदा बोल रहा है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस सीन को फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे बादल जमीन पर आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि असल में ये एक टॉर्नेडो है। इस सीन को इलिनॉइस में रहने वाले एक शख्स ने कैप्चर किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टॉर्नेडो इतना हैवी है कि इसने बादलों तक को अपने घेरे में ले लिया है। वेल, इससे ज्यादा शॉकिंग सीन और भला क्या हो सकता है। दोस्तों ये जो वॉकवे आप देख रहे हैं इसे पहली नज़र में देखकर लगता है जैसे ये किसी गार के अंदर बना रास्ता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे जिसे आप गार समझ रहे हैं वो असल में स्पाइडर वेब्स हैं। वेल, सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये मकड़ी के जाले कैलिफोर्निया की एक रोड पर बने हुए हैं और ये पूरा जार इतना बड़ा है कि इसने रोड को दोनों तरफ से कवर किया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वेबसी रोड पर रूफ तक बनी हुई है जो कि सेम टू सेम एक गार का इफेक्ट देती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों नॉर्मली तो रेस्टोरेंट्स लोगों को खाना सर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे होटल में जंगली जानवरों को एज ए गेस्ट देखा है? वेल, सितंबर 2025 में वियतनाम का एक बंदा शाम के वक्त खाना खाने के लिए होटल गया हुआ था। इसने खाना ऑर्डर किया और टाइम पास के लिए मोबाइल देखना शुरू हो गया। अब ये बैठकर खाने का इंतजार ही कर रहा था कि अचानक अंदर एक बिल्ली भागती हुई आई और इसके पीछे पीछे जंगली चीता भी आ गया। वैसे तो ये टाइगर बिल्ली के पीछे लगा हुआ था और इसे खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगली जानवरों को देखकर इस बंदे की हालत इतनी खराब हो गई कि वो डर के मारे होटल से ही भाग गया।